हम्म। सम्राट चौधरी बहुत सारे फैसले ले रहे हैं बिहार को लेकर। तो आज के लाइव शो में सम्राट चौधरी के बहुत सारे फैसलों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो कल जो जनता दल यूनाइटेड का जो महाकुंभ होने वाला है पटना में, और जो बहुत सारे फैसले होने वाले हैं, तो क्या सम्राट चौधरी के फैसलों पर कल नीतीश कुमार नकेल लगाने वाले हैं? अगले 24 घंटे में यह तय हो जाएगा कि बिहार की सरकार की रफ्तार क्या होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के अप्रोच में अंतर दिखता है। इसके अलावा झारखंड में जो चुनाव में हुआ, राज्यसभा के चुनाव में, और बिहार में जो स्थिति है, अब ये साफ हो गया है, एक मोटे तौर पर फैसला हो गया है कि आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है अब वो आगे नहीं चलने वाला है। बड़े मौकों पर अब दोनों पार्टियां अपना अपना फैसला करेंगी और इसका पहला टेस्ट बांकीपुर के उपचुनाव में ही हो जाएगा कि क्या कांग्रेस आरजेडी को समर्थन देती है या कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारती है। बहुत नाराज है पप्पू यादव तेजस्वी यादव पर, कहते हैं कि घमंड से चूर है तेजस्वी यादव। अब गुस्से का कारण क्या है इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी जो ये लगभग 2 महीना 60 दिन सम्राट सरकार के होने वाले हैं, और इस 2 महीने में सम्राट चौधरी ने अपने आप को इस तरह से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि वो एक बड़ी लाइन बिहार के विकास के लिए खींच रहे हैं और इसका एक ब्लूप्रिंट उनके पास है। लेकिन क्या ये जो ख्वाब है, सपना है, इसमें भी जदयू की पूरी हिस्सेदारी होगी, ये तो अगले 24 घंटे में तय होगा। देखिए, राज्य परिषद की बैठक, राष्ट्रीय परिषद की बैठक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, ये तीनों बैठक कल जदयू का जो कार्यालय है पटना में, वहां होने जा रहा है। सारे बड़े नेता, सांसद हों, विधायक हों, पार्टी पदाधिकारी हों, सारे लोग कल वहां जुटने वाले हैं। कहिए कि एक जेडीयू का महाकुंभ ही लगने वाला है कल। लेकिन सबकी नजर होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राजनीतिक प्रस्ताव पर कि उसमें नीतीश कुमार और उनकी पार्टी क्या फैसला करती है, क्या लाइन तय करती है। देखिए, पिछली बार भी हमने कहा था कि एक अहम फैसला नीतीश कुमार लेंगे। बहुत सारे चीजें हैं जो अभी कंफ्यूजन में है, जो जेडीयू के कैडर हैं वो भी कंफ्यूजन में है कि पार्टी आगे कैसे चलेगी, सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन क्या होगा। इन तमाम चीजों को लेकर जो कंफ्यूजन है, कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में और राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लगता है कि जनता दल यूनाइटेड इन सारे कंफ्यूजनों को दूर करने के लिए जा रहा है। निशांत को लेकर जो कंफ्यूजन है, आरसीपी सिंह को लेकर जो कंफ्यूजन है, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार को लेकर जो कंफ्यूजन है, बीजेपी जेडीयू के रिश्तों को लेकर जो कंफ्यूजन है, इन तमाम जो भ्रम की स्थिति है, जनता दल यूनाइटेड कल पूरी कोशिश करेगा कि तमाम भ्रम से पर्दा उठा दिया जाए और एक क्लियर कट लाइन सम्राट सरकार को बता दिया जाए कि जनता दल यूनाइटेड क्या चाहती है। केवल बैनर में फोटो लगाने तक का मामला नहीं है। सरकार के जो दिशा है, जो गति है और जो एक्शन प्लान है, उस पर जेडीयू की भी छाप दिखनी चाहिए। ये एक बड़ा फैसला कल जनता दल यूनाइटेड ले सकता है, ऐसी चर्चा है और हमारे सोर्स भी इसको बताते हैं। क्योंकि अभी जो सरकार चल रही है, जनता दल यूनाइटेड के लोगों को लगता है कि ये केवल बीजेपी की सरकार चल रही है, सम्राट चौधरी की सरकार चल रही है। एक भागीदारी वाला जो भावना है उस तरह से कुछ दिख नहीं रहा है। तो कल के बाद, यानी कल जो होना है, जो हमने कहा कि अगले 24 घंटे में जनता दल यूनाइटेड अपनी पूरी लाइन तय करने वाला है, तो वो लाइन कल तय होगी और शाम होते होते ये तय हो जाएगा कि बिहार की सरकार आगे कैसे जाने वाली है। वोट होते हुए भी गठबंधन का उम्मीदवार हार गया, प्रणब झा हार गए कांग्रेस के उम्मीदवार, और निर्दलीय एनडीए समर्थित नाथवानी जी निर्दलीय होकर चुनाव जीत गए। तो आरोप तो लगना ही था और आरोप लगना शुरू हो गया कि आरजेडी और वाम दल के लोगों ने मदद नहीं किया।
बिहार का बदला तेजस्वी यादव ने झारखंड में निकाल लिया, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के लोगों ने आरजेडी के उम्मीदवार को अनेक अनेक अलग अलग कारणों से वोट नहीं किया। उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन झारखंड के राज्यसभा चुनाव में जो हुआ उसके बाद तल्खी और बढ़ी हुई है। तल्खी तो पहले से ही थी, विधानसभा चुनाव को लेकर ही थी, फ्रेंडली फाइट को लेकर थी, फिर जो मीटिंग हुई वो सब को लेकर थी। अब आरजेडी भी ये महसूस कर रहा है कि क्या कांग्रेस के साथ रहना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने अब ये राय बना ली है कि आरजेडी के साथ अब ज्यादा दिन गठबंधन रखना बहुत अच्छा नहीं है। पार्टी अपने बलबूते आगे बढ़े, बिहार में भी झारखंड में भी, तो ज्यादा बेहतर होगा। और हमको लगता है इस लाइन पर एक अंतिम फैसला राहुल गांधी बहुत जल्द लेने वाले हैं और आरजेडी का रिश्ता कांग्रेस से अलग होने वाला है। मुकेश सहनी तो ऐसे पहले से ही बाहर हैं, वो तो महागठबंधन में अब कहीं दिखते भी नहीं है, वो अपने अलग राग जो है यूपी में अपना बजा रहे हैं। लेकिन बिहार की सियासत में अब महागठबंधन के दायरे के अंदर मुकेश सहनी का कोई रोल अब दिखता नहीं है। पप्पू यादव गरमाए हुए हैं तेजस्वी यादव पर कि अहंकार में चूर है, क्योंकि पप्पू यादव को ही ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव ही वो एक बाधा है, ब्रेकर है, जो पप्पू यादव की राजनीति को बिहार में आगे फ्लोरिश नहीं होने दे रहे हैं, कांग्रेस के भीतर फ्लोरिश नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन अब जब रिश्ता ही टूट जाएगा कांग्रेस के साथ, तब तो पप्पू यादव को आज़ादी होगी कि कांग्रेस पार्टी में उनका रोल क्या होगा, उनकी भूमिका क्या होगी, क्योंकि बार बार वो चाहते हैं कि उनके रोल को डिफाइन किया जाए कि कांग्रेस में उनका रोल क्या है, क्योंकि जिस परिस्थितियों में विलय हुआ था उनकी पार्टी का और आज की जो स्थिति है उसमें बहुत सारा अंतर नहीं आया है। तो इसीलिए गुस्सा पप्पू यादव निकालते रहते हैं। बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, बुलेट ट्रेन चलेगी बिहार में। रेल मंत्री कल आए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, 200 ट्रेन चलना है बिहार के लिए। लेकिन इतनी घोषणाओं के बावजूद भी जो एक आम एक्सपीरियंस है लोगों का कि दिक्कत तो है, रेल यात्रा में दिक्कत तो है, खासकर आम नागरिक का अनारक्षित सीटों पर और कहिए कि रिजर्व सीटों पर भी रिजर्वेशन मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तत्काल सेवा भी है जो बहुत इफेक्टिव नहीं है, ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं कि तत्काल से रिजर्वेशन कैसे होता है, और जब खुलता है विंडो तो 30 सेकंड 35 सेकंड के अंदर ही मामला रफा दफा हो जाता है। तो रिजर्वेशन को लेकर जो दिक्कत है उसका कोई समाधान निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। और बिहार में जितने लोग जाते हैं, ट्रेवल करते हैं रेल के माध्यम से, उस हिसाब से ट्रेनें जरूर बढ़ रही हैं, लेकिन समस्याएं भी साथ साथ बढ़ रही है। अब इसका कारण क्या है तो पता करने की चीज़ है, लेकिन लगता है कि एक प्रॉपर व्यवस्था ट्रेन के लिए, ट्रेन यात्रियों के लिए करनी चाहिए ताकि लोग आसानी से सफ़र कर सकें, रिजर्वेशन मिल सके। क्योंकि लोग चाहकर भी अगर किसी को ज़रूरत हो गई तुरंत जाने की तो रेल यात्रा करना तो समझिए कि लगभग असंभव है, क्योंकि रिजर्वेशन मिलना नहीं है। तो इन चीज़ों पर भी रेल मंत्री को और अपनी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। सम्राट चौधरी पूरे फॉर्म में है, बहुत सारे अभी आरोपों से भी घिरे हुए हैं। उन आरोपों पर इस प्रोग्राम में हम नहीं जाएंगे, अगले प्रोग्राम में जाएंगे। लेकिन मोटे तौर पर ये जानिए कि कल एक अहम बैठक जो जनता दल यूनाइटेड की होने वाली है, तमाम बड़े नेता तलब किए गए हैं। एक बहुत बड़े फैसले पर जनता दल यूनाइटेड कल पहुंच सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कैमरामैन करमवीर के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।